थोड़ी सी बातें अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी धीरे धीरे बीच बीच में शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा माहौल इंटरेस्टिंग बने। कुछ लोगों को नींद आ जाती है, न्यूमेरिकल्स में कम नींद आती है, नींद नहीं आती अगर न्यूमेरिकल्स हो रहे हो तो। चलो ध्यान, अभी न्यूमेरिकल्स दूर है, ईद तक तो पहुंच ही जाएंगे हम वहां पे। ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट, एक एक करके। इन्वेस्टमेंट also known as capital formation, investment also known as capital formation refers to addition to the capital। हमने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट में करा था कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट। मंदिर होते हुए जाना वापसी में ना, आप साथ जाना। इन्वेस्टमेंट स्टॉक की फ्लो, तब मेरे को नहीं जाना मंदिर। फॉर्मेशन चेंज, इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल, change in capital during the year, so it is a flow concept, it is a flow concept। capital stock concept, capital formation flow concept। for example, अब कैपिटल स्टॉक ऑफ फ्लो के एग्जांपल नहीं है, अभी वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स। इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक अप इन टू फॉर्म्स, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान से सुने। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन means the fall in the value of an asset due to wear and tear, due to usage, due to passage of time, obsolescence, change in technology। पॉइंट, आपने इस साल 1 करोड़ की मशीन बनाई, 1 साल के बाद भी क्या उनकी वैल्यू 1 करोड़ होगी, या वैल्यू थोड़ी डेप्रिशिएट कर गई होगी, गिर गई होगी, बढ़ गई होगी? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मशीन, अपने बिजनेस में मशीन, मैंने खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा साल के स्टार्टिंग में 2 करोड़ का प्रोजेक्टर, ठीक है ना, मतलब आप अपने घर से बैठे बैठे देख सकते हैं, प्रोजेक्टर खरीदा 2 करोड़ का। अब 1 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 2 करोड़ ही होगी, या गिर जाएगी, थोड़ी सी गिर जाएगी। जो वो थोड़ी सी गिर जाएगी, उस थोड़ी सी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू of an asset due to usage, due to wear and tear, due to passage of time and obsolescence, change in technology। आपने iPhone 13 खरीदा, 14 आ गया, तो बिना यूज करे भी उसकी वैल्यू गिर गई, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी एक एसेट की वैल्यू गिर सकती है। पॉइंट, डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सो द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, कि उस साल आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसकी वैल्यू क्या है, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि आपने इन्वेस्टमेंट करी 2 करोड़ की, आपके डेप्रिसिएशन है 50 लाख, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। तो आपको पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, मतलब इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल आपने और कितनी मशीन्स खरीदी, इस साल आपने और कितने एसेट्स एक्वायर करे। चिपकली, तो इधर ध्यान देना। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक एक तो फिक्स्ड एसेट्स, मशीन्स, एंड अनसोल्ड स्टॉक, जो अभी हमने सीखा इससे पहले वाले उसमें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो गए, एक तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, तो जैसे कि मशीन खरीदी, कुछ भी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हैं, कोई डाउट? सो द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों का जो टोटल है उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। But gross investment does not indicate the actual change in economy stock of productive assets for a given year. कह रहा मतलब एक्चुअल चेंज नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि आपने तो दिखाया कि हाँ आपने 200 करोड़ के आपने एसेट्स खरीदे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जरूरी है कि उसकी वैल्यू 200 करोड़ ही हो, की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई होगी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड अप, इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। कह रहे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग द, जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए का, अब यूज कर रहा हूं, एक साल के बाद भी क्या उसकी वैल्यू 50,000 ही होगी? नहीं, वेयर एंड टेयर, यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू गिर गई होगी। सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसमें कुछ पोर्शन एग्जॉस्ट होता जा रहा है, कि भाई लैपटॉप की लाइफ 5 साल, तो आपने 1/5 तो एग्जॉस्ट कर दी ना उसकी बेनिफिट, तो सम पार्ट इज कंज्यूम्ड। दिस लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन, also known as consumption of fixed capital. By subtracting depreciation from the gross investment, we get net investment. Net investment, gross investment minus depreciation. कोई doubt? अब सब repetition ही है. What is depreciation? It refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence. So obsolescence का meaning आपको बताया, change in technology. The concept of depreciation is very, very important to differentiate between gross value and net value. Gross value and net value. Gross value and net value. ध्यान से देखना, सेम चीज ही लिख के करा रहा हूं। ग्रॉस, नेट, दो वैल्यूज हैं, कुछ भी हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, मैं कह रहा हूं नेशनल इनकम में कोई भी दो चीजें हैं, बाकी सब सेम है, बस ग्रॉस और नेट का फर्क है। तो अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो क्या करना? माइनस करना डेप्रिसिएशन। और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है, क्यों जाना है सर? अरे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है क्वेश्चन की, कि आपको नेट वैल्यू दे रखी है, बोला चलो ग्रॉस वैल्यू बताओ क्या होगी, तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ये है कन्वर्जन। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर होना चाहिए। तो फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी। डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, सुन लेते बातें और जस्ट रीड, बकवास है, सुन लेते हैं। मेन काम की बात क्या है, ग्रॉस और नेट में क्या कन्वर्जन होती है, ग्रॉस का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन में भी ड्यू टू रीजंस हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रीड नॉर्मल वेयर एंड टेयर पैसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, कि डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेट होगी ही होगी, ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही पता था। यस और नो? Value of fixed assets decreases due to expected obsolescence, that is loss in the value due to change in technology or change in demand for goods and services. Expected, nothing unusual about it. तो ये है reasons of depreciation, gross value, net value.